दोस्तों, बाबरी मस्जिद की बंगाल में नींव रख दी गई है। इस वक्त मेरठ के दबतुआ गांव में मौजूद हूँ। जाट बहुल्य गांव है। बातचीत करेंगे कि ये लोग जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई उसको लेके क्या सोचते हैं, क्योंकि यूपी के लोग हैं। यूपी में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर यूपी में कोई इस तरीके की हरकत करता तो अब तक योगी का बुलडोजर चल गया होता। ऐसा है, ये कुछ काफिर लोग देश में बहुत दिन से पनप रहे थे, अब ये और सर उठा रहे हैं। ये यहाँ तो हमने इनका फंड दाब दिया योगी जी महाराज जी ने यूपी में। तो अब ये बंगाल में ममता बनर्जी का संरक्षण ले गए, ये कुछ नए विधर्मी पैदा हुए हैं। और इन लोगों को तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबर के नाम पे जो बना रहे हैं, ये जो चैलेंज कर रहे हैं, ये ना सोचें कि ये बुलडोजर यूपी में चल सके। ये बुलडोजर जब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता जब खड़ी होगी ना, तो हम बंगाल में जाकर भी इनका इलाज करना जानते हैं। ये जो बाबरी मस्जिद के जो बाबर के नाम पर बना रहे हैं, बाबर कौन था भाई? इनसे अगर कोई पूछे, आप मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाने से किसी को दिक्कत नहीं है, आप मस्जिद बनाओ, ठीक व्यक्तियों के नाम पे बनाओ। बाबर इनका बाप था। इनसे अगर कोई पूछे बाबर कौन था भाई, बाबर की पूछते हैं, ये बाबर की औलाद है क्या? अरे बाबर एक विधर्मी था, साला एक आक्रांता था जो देश में आया, देश में आके महिलाओं पे, बुजुर्गों पे अत्याचार करे, मारे। ऐसे एक बेकारे व्यक्ति के खिलाफ, एक विधर्मी के नाम पे जो है ये बना रहे हैं। तो मैं तो इन्हें वो जो विधायक है ना बंगाल वाला, हुमायूं कबीर, मैं उसे कहना चाह रहा हूँ कि हुमायूं कबीर, ये तूने नींव तो रख दी है, लेकिन यह मस्जिद हम उत्तर प्रदेश के लोग बनने नहीं देंगे भाई, नहीं बनने देंगे। बाबर के नाम पे इस देश में आक्रांताओं के नाम पे कुछ काम नहीं होने देने के। वो बिल्कुल समझ ले इस बात को कि ये उत्तर प्रदेश की आवाज़ है। योगी जी महाराज का बुलडोजर केवल यही नहीं, यहाँ की प्रत्येक जनता बुलडोजर लेकर हम पहुंचेंगे भाई बंगाल में, और उस मस्जिद को बनने नहीं देने के। अच्छा, आप बुलडोजर लेके जाएंगे? बिल्कुल, बुलडोजर लेके जाना पड़ा तो जाएंगे भाई, जो भी करना पड़ा। लेकिन किसी भी आक्रांता के नाम पे, किसी भी विधर्मी के नाम पे मस्जिद बनाओ। मस्जिद गांव में है, कहाँ मस्जिद नहीं है। लेकिन जो चैलेंज करके मस्जिद बनाएगा, जो ये कहेगा भाई हिंदुओं के जो है सर पे जो एक बाबरी मस्जिद जो ढांचा ढाया गया था 6 दिसंबर को, उसने वही डेट चुनी, उसका खुलेआम चैलेंज है। उसका चैलेंज हम ये स्वीकार कर रहे हैं। एक सनातनी उसका चैलेंज स्वीकार कर रहा है। ये दिख रही है कि 6 दिसंबर को चुना गया, क्या देश के 100 करोड़ हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश की? नहीं, चिढ़ाने की चैलेंज कर रहा है वो। उसकी औकात तो चिढ़ाने की तो कुछ है नहीं, 100 करोड़ नहीं। ये तो अगर 20 ठीक से हिंदू, 20 ठीक से सनातनी हमारे जैसे अगर पहुंच गए ना, 20 लोगों को नहीं झेल पाने का वो। 100 करोड़ तो अगर पहुंचेंगे तो 100 तो पता नहीं क्या कर देंगे। 100 करोड़ तो 70 देशों को भारी पड़ेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे जैसे 20 को नहीं झेल पाने का वो। उसे चैलेंज है उस विधायक को, और उससे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये देश की सरकार को, प्रदेश की और राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को ये हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि उस मस्जिद पर तुरंत रोक लगाई जाए। अगर रोक सरकार ने नहीं लगाई तो एक सनातनी को ये कदम उठाना पड़ेगा और उस मस्जिद को पूरी नहीं होने देने के, क्योंकि वो एक विधर्मी के नाम पे है, वो बाबर के नाम पे है। मतलब बाबर के नाम से बनाने की लोग कह रहे हैं कि अगर बनानी अब्दुल कलाम के नाम से बनाए, अब्दुल हमीद के नाम से बनाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप चल के देखो, मेरे घर में देखो अब्दुल कलाम साहब का फोटो है। आप जाके देखो, देश की संसद में उनका फोटो है। प्रत्येक सनातनी उन्हें पूछता है, क्योंकि वो धर्म से ऊपर थे। अब्दुल कलाम से कोई खिलाफ नहीं है, अब्दुल हमीद साहब से कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन खिलाफ तो ऐसे ये बनाता बिल्कुल ठीक बात है। अब्दुल कलाम साहब के नाम से मस्जिद बनाओ, हम लोग भी चंदा देंगे, हम भी जाके जो है ईंट लेके जाएंगे, इसकी नींव में रखेंगे। तो कह रहे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान मुझे इजाजत देता है इस चीज के लिए। संविधान इजाजत देता है, उसे कोई ये बताया कि संविधान इजाजत देता है सही कामों की। अगर तुझे ये इजाजत लेनी, जाकर पाकिस्तान में बना ले, जाकर तू और किसी मुस्लिम कंट्री में जाकर बना ले। ये क्या सारे काम भारत का संविधान ही करेगा? ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि बाबर के नाम से आप मस्जिद बनाओगे। ये कहीं नहीं लिखा गया कि आप आक्रांताओं के नाम पे मस्जिद बनाओगे, आक्रांताओं के नाम पे मकान बनाओगे। नाम रख के लोगों ने, मैं तो कहता हूँ नाम भी बदलने चाहिए। जो अपनी औलादों के नाम रखते हैं, इन लोगों का इलाज भी होना चाहिए भाई। आप नाम भी सोच समझ के रखो। आपने देखा सनातन में रावण कौन था? रावण सनातनी था, लेकिन एक भी व्यक्ति का नाम रावण नहीं मिलेगा सनातन में। आप ये तो एग्जाम्पल है भाई। रावण बड़ा विद्वान था, सनातनी था और बिल्कुल पंडित था, लेकिन उसने गलत कार्य किया तो एक भी कोई ब्राह्मण समाज या कोई भी समाज उसका नाम नहीं रखता। नालायक हो गए हैं कि ये नाम रखेंगे बाबर के नाम पे, जो आक्रांता था औरंगजेब के नाम। अब तो होने का नहीं। अब तो अगर जहाँ कहीं भी ऐसी खबर मिलेगी, इन लोगों का इलाज हम लोग करेंगे, सब प्रत्येक सनातनी करेगा, इनका इलाज करेंगे। और इस मस्जिद को बाबर के नाम पे हम नहीं बनने देंगे, इसे नहीं, और कहीं जहाँ बनेंगे नहीं बनने देंगे। क्या कहेंगे, बाबर के नाम से मस्जिद बनने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल? हमारा इसमें ये विचार है कि जो बाबर के नाम पर नाम टेका गया है, ये कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं। मस्जिद तो देश में और भी है, मस्जिद बनाई भी अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, इसलिए बाबरी मस्जिद बनाएंगे बंगाल में भी। बंगाल में तो बनाएंगे, सिद्धि मस्जिद का नाम दो। जो एक ऐसा विदेशी जो आया
उसने हिंदुस्तान पर राज करा और जाति धर्म के बीज बोए, उसके नाम पे आखिर उसमें क्या खूबी दिखाई दे रही है। हम सब इसका विरोध करते हैं और हम इसे नहीं बनने देंगे। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। अगर मस्जिद बनानी है तो ऊपर वाले के नाम पे बनाओ, ऐसे आक्रांता के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जनता इसका विरोध करेगी, नहीं बनने देगी। और अगर उत्तर प्रदेश में यह मस्जिद बनती तो जनता इसे शुरू में ही रोक देती और जो बाबा योगीनाथ जी है ये सब बुलडोजर चलाकर बिल्कुल इसे समतल कर देते, उसका नाम निशान भी ख़त्म कर देते। हम सब इसका विरोध करते हैं और जनता से निवेदन करते हैं कि ऐसे आक्रांताओं के नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। आप कह रहे हैं कि योगी जी होते तो बुलडोजर चला देते, लेकिन केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी है, क्यों नहीं रोका गया नींव रखने से? हाँ, अब इसका जैसे ही विरोध शुरू हो गया है, उनके नाम पर रखा जा रहा है, अब इसका विरोध भी शुरू होगा, केंद्र तक भी बात जाएगी और या रोक भी जा किसी भी स्थिति में पूरी नहीं होगी। ये हम सबका सुझाव है। क्या लग रहा है 6 दिसंबर को ही चुना गया? 6 दिसंबर को बाबरी टूटी थी अयोध्या में, 6 दिसंबर को उन्होंने नींव रख दी वहाँ पे। इन्होंने 6 दिसंबर इस वजह से चुना है कि 6 दिसंबर में ही बाबरी टूटी थी, वहाँ मस्जिद थी ही नहीं, वहाँ पहले मंदिर था। और जिन राजाओं ने ये काम करे आज उन्हीं के नाम पे ये कर रहे हैं, ये देश में विद्रोह फैलाना चाहते हैं और इनका कोई भी मकसद नहीं है। ये विधायक तो बन गए, लाग से कहो, भाग से कहो या ऊपर वाले की नरम निगाह से कहो, लेकिन ये विधायक बनने के लायक ही नहीं है और जनता ऐसे विधायकों का बहिष्कार करती है। क्या कहेंगे जो मस्जिद बननी जा रही है, आपको क्या लगता है क्या बाबर के नाम से इस देश में मस्जिद बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए। क्यों? इसलिए कि बाबर के नाम से बन रही है और जो विधायक है जो इससे ऐसा तो विधानसभा में बैठने लायक आदमी नहीं है, जो देश में बवाल फैलाना चाहता है, तो ये गलत है, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। क्या कह रहे ताऊ जी? पानी की बात मतलब जो बाबर के नाम से देश में मस्जिद बन रही है, बननी चाहिए? नहीं, ये नहीं बननी चाहिए भाई, ये बहुत गलत हो रहा है। और अभी तो किसी को इस बारे में सोचना भी नहीं है, पता भी नहीं है कि भाई ऐसा काम होने जा रहा है। मस्जिद बना रहे और तरह की बना लो, जैसी बनती आ रही है ऐसी, हमें मस्जिद से कोई परेशानी नहीं। पर एक बाबर के नाम से या किसी अब्दुल कलाम के नाम से जो बना ले हो है, जो राष्ट्रपति भी रहे हैं और इतना देश के लिए काम भी करा है, ऐसे के नाम से बनाओ। हमारे दिलों में जिंदा है, बाबरी को भूलने के लिए। बाबरी दिलों में जिंदा नहीं है। अगर ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ योगी जी हैं, अगर कोई ऐसे ही माँ हो तो 1 मिनट में बाबरी थोड़े बाबर भी जाओगा। वो गलत कर रहे हैं, ये सब आपस में भिड़ाने की एक योजना चल रही है, देश को बर्बाद करने की उसकी योजना है। वो विधायक नहीं, वो कलंक है। क्या लग रहा है नींव तो रख दी गई, अब क्या लग रहा है निर्माण हो जाएगा? निर्माण नहीं होने का, कोई भी सहयोग नहीं करने का। और जो सनातनी धर्म वाले हैं, जो हिंदू हैं, अगर ये 1 मिनट को भी खड़े होंगे तो वहाँ पता नहीं क्या होगा। अब हर आदमी जाग चुका, फ़ोन पे देख देख के हर आदमी को पता लग रहा है अब क्या होने जा रहा है। ये तो कल रखी होगी उसने, आज ही सारे में यह चर्चा होगी। और इसी वजह से इतना लोगों में गुस्सा भी है। यहाँ से अगर जाने का साधन हो तो सारी ईंट ठाकर 1 मिनट में पाट के इनके हाथ में दे आएंगे। बाबर के नाम से कोई काम नहीं करना। हाँ, जो करना है वो यहाँ के मस्जिद जैसे बने ऐसे बना लो, कोई मना नहीं कर रहा। हाँ जी। तो क्या लग रहा है हिंदू को चिढ़ाने का प्रयास किया गया? हिंदू को बिल्कुल सरेआम खुलेआम चेतावनी है, या ऐसा नहीं है, बिल्कुल खुलेआम चेतावनी है। और ये तो हम अपने सारे मंत्रियों से भी बात करेंगे, सांसद से भी, विधायकों से भी, जो जिला पंचायत के हैं, इनसे भी। ये तो पता अभी 1-2 घंटे पहले ही तो हमें लगा है, भाई इतने पढ़े लिखे हैं हम भी नहीं हैं, अब सारी जानकारी उस पर देखे जा। पर ये जो कर दिया इन्होंने बहुत गलत कर रहे हैं, इसको अभी तुरंत बंद कर दो, नहीं तो एक बहुत बड़ा खेल हो जाएगा फिर। अच्छा ताऊ जी, एक तरफ कहा जा कि देश में मुसलमान डरा हुआ है, आपको क्या लग रहा है देश का मुसलमान डरा हुआ है? मैं कह रहा देश का मुसलमान डरा हुआ है नहीं, आज इतना खुशहाल मुसलमान है, हर गांव में जा रहे, हर आदमी से बात हो रहे, वे योगी जी की और मोदी जी की इतनी बढ़ाई कर रहे, अब जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई मुसलमान जो डरा है उसको ला के दिखाओ। अब इतना सब उनको सारा राशन भी, सारी सुविधा है, दवाई की, गोली की, राशन की, सारी सुविधा सबसे पहले मुसलमान के लिए। मुसलमान किसी से नहीं डर रहा, हमारे साथ है बिल्कुल। पर ये बीच के जो बिचौलियाँ हैं, ये किसी तरह आपस में
पैसा चाहे कहीं से ही आ रहा हो, किसी की योजना हो, किसी का दिमाग चल रहा, हमें आपस में करने खाने। आज देश इतनी तरक्की कर रहा है, सबको पता, सारे में हाईवे, सारी चीज़, सारे स्टेशन, मेट्रो, यो वो, कोई सीमा नहीं, कोई गिनवा नहीं सकता आज कार्य को। यो कार्य इनको खल नहीं रहा बेटा, है ये इनको पच नहीं रहा। कोई ना कोई ऐसा भिड़ंत भिड़ाने वाले हो रहे हैं अगर जिससे देश में एक विरोध पैदा हो जाए। अच्छा, क्या लगता है अगर यूपी में नींव धरी जाती है, आपको लगता है योगी के रहते हुए बाबरी की नींव यूपी में रखी जाती है? भाई यहाँ धरी नहीं जानी थी, किसी कीमत पे भी नहीं धरी जानी थी। यहाँ तो दूसरी तरह का, यहाँ तो राम राज है बिल्कुल। हर आदमी, किसी मुसलमान को लाओ एक को, अगर वो खुश ना हो तो न कह दे ये तो एक सड़ दिखावा बहकावा। अक मुसलमान भयभीत कोई नहीं है, बिल्कुल अच्छे से। आज ये इतना अच्छा कर खा रहे हैं, उस चोरी के ज़माने से, भैंस खोलने के से, नल के उतारने से, उससे आज ये इतने अच्छे से कर खा रहे हैं। सबका हिल्ला बहुत बढ़िया चल रहा, ये भी खुश और हम भी खुश। क्या कहेंगे, एक और बाबरी बननी चाहिए देश में? नहीं बननी चाहिए जी, नहीं। अच्छा, केंद्र में मोदी जी हैं, कह रहे कि आप कह रहे कि अगर योगी जी होते तो नहीं बनने देते, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे? देखो, मोदी जी का नंबर आएगा बाद में। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये हुमायूं कबीर जो है, ये विधायक जो है, इसे अनिल दवोथा का खुला चैलेंज है भाई। ये मस्जिद पूरी नहीं कर पाएगा। हम 100 सनातनों की पूरी एक टीम लेके हम जाएंगे बंगाल। अगर जाना पड़ा तो बंगाल भी जाएंगे, लेकिन इस मस्जिद को पूरी नहीं होने देने के, चाहे साढ़े हमारी जान चली जाइए। लेकिन ये हुमायूं कबीर इसे नहीं बनाने देने के। दिक्कत है आपको अगर मस्जिद? हमें मस्जिद से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारे जो नाम से दिक्कत है। भाई बाबर कौन था? बाबर इसका बाप था क्या हुमायूं कबीर का? अपने बाप के नाम पर बना, या तो हमें यूँ कहे कि मेरा बाप था बाबर, या तो ये बतावे हमें कि मेरा बाप था। अगर इसका बाप तो ठीक है, इसका क्या लेना देना है देश के? मैं तो उन जो सेकुलर टोपी वाले हैं ना ये देश में, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, एक भी टोपी वाला आज नहीं बोल रहा। जब कहीं को घटना हो फिर सारे बोलते हैं टोपी वाले कि हमारी क्या ऐसा कर दिया, हिंदुस्तान में जो है मुसलमान पीड़ित है, हम अल्पसंख्यक है, हमें मार लिया, हमें घेर लिया, हमारी क्या लियो कर दिया। अरे आज क्यों नहीं बोल रहा कोई भी, एक भी टोपी वाला? जितने सेकुलर मुसलमान हैं ना, बोलना चाहिए, इन्हें कहना चाहिए कि भाई एक ऐसे विधर्मी के नाम पे क्यों बना रहे हो मस्जिद? कह रहे अपने पैसे से बना रहे, अपने चंदे से बना रहे। अपने पैसे से पाकिस्तान का झंडा कोई लाकर फहराने लगा, कैसे फहर जाएगा भाई? अपने पैसे से क्या भरा? उसके बाप का पैसा है, पैसा इस देश का है, उसने पैसा यहीं रह कर कमाया, इस देश की जनता का पैसा है, उसका कहाँ का पैसा है? उसका पैसा है। तो हमें ये बता दें कि बाबर है कौन भाई? बाबर कौन था? बाबर का क्या इतिहास है? बाबर के क्या उसकी वंशावली है? बाबर कहाँ से आया? बाबर का वंश कहाँ खत्म हुआ, कहाँ शुरू हुआ? इनका क्या संबंध है? हिंदुस्तान के किसी मुसलमान का बाबर से संबंध क्या है? ये उसे अपना अब्बा मानते हैं, अपना बाप मानते हैं, मानते क्या हैं? इनका संबंध ही नहीं उससे कुछ। वो तो एक आक्रांता था, बाहर से आया। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसका बाबर से कोई संबंध ही नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो हम में से तो निकले हुए हैं। अगर आप पीछे जाओगे 100, 200, 400, 600 साल पीछे जाओगे तो सब जो सनातनी थे इनमें से तो ये सारे मुसलमान बने। बस सारे कुछ मूले जाट हैं, कुछ ठाकुर हैं, कोई गुजर हैं, कोई किसी भी जाति का है, लेकिन ये तो हमारे में से ही हैं। इनका जो अगर वंशावली, इनके कागज हम निकालेंगे तो कागज में तो ये रामपाल और धर्मपाल ही पाओगे। अच्छा, ममता ने उन्हें निकाल दिया। ममता बनर्जी कह रहे कि वो बीजेपी की बी टीम है, इसलिए बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है, बीजेपी के सारे पे वो काम कर रहे हैं, मैं तो पार्टी निकाल। ऐसा ये सारा काम ममता बनर्जी का है, केवल एक राष्ट्रीय मंच पे सिंपैथी लेने के लिए उसने निकाला है। बिना ममता बनर्जी के ये मस्जिद की नींव रख सकते बंगाल में। आप जाके देखो ना चुनाव में, एक वोट तो कोई गिर नहीं पाता बिना ममता बनर्जी के। उसके गुंडे वहां जा सारे में, इतनी बड़ी मस्जिद कैसे बन गई? ये केवल ममता बनर्जी का और इस विधायक का मिली ये षड्यंत्र है, और मोदी जी के खिलाफ ये बड़ी साजिश है एक, कि जिससे केंद्र सरकार प्रभावित हो, देश प्रभावित हो। लेकिन मोदी जी का नंबर बाद में होगा। इस देश का प्रत्येक सनातनी, मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरा चैलेंज है इस विधायक को कि 100 सनातनियों की टीम लेकर मैं जाऊंगा बंगाल और इसकी मस्जिद को मैं नहीं बनने दूंगा। मुसलमान कह रहे हैं कि बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है, बाबरी को हम भूलेंगे नहीं, वो जख्म है हमारे लिए। इनके जख्म सारे भर देंगे, इनका दिल देख लेंगे कौन सा दिल में। एक बार आकर कहो, ये जो भी विधर्मी, जो भी किसी आक्रांता का नाम लेगा उसका इलाज करना जाने हम। और ये बिल्कुल समझ जाए कि अब वो जमाना नहीं रहा, अब प्रत्येक सनातनी जाग चुका है। भाईचारा खराब करने वाली बात नहीं, भाईचारा बिल्कुल खराब नहीं। मैं तो कहता हूँ भाईचारा हमसे ज्यादा कौन निभा रहा? अरे भाईचारा निभाने वाले होते तो ये कहते ना एक बार भी, एक भी मुल्ला, एक भी मौलवी, एक भी टोपी वाला जो अपने आप को सेकुलर कहे आया तो नहीं। किसी ने बयान दिया कि क्यों बना रहे हो आप बाबर के नाम पे क्यों मस्जिद बना रहे हो? जितना भाईचारा हिंदू निभाता है इतना कोई नहीं निभा सकता। लेकिन हम भाईचारा निभाना जाने तो भाईचारा तोड़ना भी जाना है, हम इनका इलाज भी कर देंगे। हमें दिक्कत हिंदुस्तान की, हमने पहले भी आपसे बताया, हमें अब्दुल कलाम से दिक्कत नहीं है, हमें जो देश का जो सनातनी जो अच्छा मुसलमान है, हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है ऐसे विधर्मियों से, हमें दिक्कत है आक्रांताओं से, इनसे दिक्कत है, इनसे खुलेआम दिक्कत है भाई। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, चाहे कोई भी हो, हम उसका इलाज करेंगे।